गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th में मैथ्स के लाइंस एंगल्स चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप जानते हैं लाइंस एंड एंगल्स। मैंने आपको लाइन, रे और लाइन सेगमेंट इनके बारे में पिछले चैप्टर में यूक्लिड ज्योमेट्री वाले में बता दिया है। देखिए लाइन्स एंगल्स ये चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, और ये आ गया बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने आपको, देखिए रे आया है, लाइन है, रे है, ये सब बता दिया है कि क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कॉलिनियर पॉइंट्स और नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। हाँ, तो पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कॉलिनियर पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कहे जाएंगे या उससे अधिक पॉइंट कॉलिनियर कहे जाएंगे जब ये एक ही लाइन पर हों। ए बी सी 3 पॉइंट्स ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहे जाएंगे क्योंकि ये एक ही लाइन पर हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। अब बात आती है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स तो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये अगर मैं ले लूँ, ये ए बी सी, ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो गए आपके। देख रहे हैं आप, ये भाई ए और सी तो एक लाइन पर हैं, बी अलग पड़ गया, या ए बी एक लाइन पर है, सी अलग पड़ जाए, तो नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं ये, कि एक ही लाइन पर नहीं है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। और ये कॉलिनियर, तो कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे आपको। अब बात आती है एंगल। क्या? एंगल्स। तो लाइंस एंड एंगल चैप्टर है, तो जब तक हम एंगल की चर्चा नहीं करेंगे, एंगल के बारे में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तब तक कंप्लीट नहीं होगी इन चीज़ें। तो एंगल कैसे बनता है, ये आर्म्स बोलते हैं एंगल की, ये आर्म्स हैं। आर्म क्या? जो साइड्स, जो रे हैं दोनों, ये आर्म कहलाती हैं एंगल की। ये वर्टेक्स होता है। ये जैसे अगर ये आप देख रहे हैं एक एंगल, ये सही नहीं बना, ये आप देख रहे हैं, तो ये ओ ए, ये ओ बी, तो एंगल का जो नेम होगा वो एंगल नेम होगा एंगल ए ओ बी। क्या नाम है? एंगल कहाँ बना है? ओ पर। इसका नाम कैसे लेंगे? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। और इसकी एक ओ ए है, एक ओ बी आर्म है, ये दोनों आर्म हो गई, और ओ हो गया वर्टेक्स। ये हो गया आपका वर्टेक्स। वर्टेक्स हो गया ये ओ जो वर्टेक्स है, ये ओ, ये पॉइंट, ये आपका वर्टेक्स हो गया। जो आप देख रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है, ये वर्टेक्स ओ हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पे दोनों आर्म आके मिल रही हैं, ओ पॉइंट पर आके दोनों मिल रही हैं, तो ओ पॉइंट आपका वर्टेक्स हो गया। तो क्लियर है एंगल का। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए कि ये अब इस समय जब दोनों ये आर्म मिल गई तो एंगल 0, और जैसे जैसे ये एक दूसरे का गैप बढ़ता जाएगा तो एंगल भी बढ़ता जाएगा। बट ये 90 डिग्री एंगल इस तरीके से आ गया, आप देख रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल हो गया। तो जैसे जैसे ये गैप, ये जो गैप देख रहे हैं ना, ये गैप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं, ये एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है। ये जो एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, ये आपका ऑब्टूस एंगल होगा। सब देखिए लिखा हुआ है इसमें, बस समझाना है। और ये स्ट्रेट लाइन एंगल होगी, स्ट्रेट लाइन हो गई ना पूरी, ये 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल कहलाता है। 180 डिग्री लिखा हुआ है कंफर्म, इस पर आप देखिए, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स कैसे हो गया, देखिए मैं आपको अब बताता हूँ ये रिफ्लेक्स क्या है। आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, ये तो ये एंगल 0 डिग्री है, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया,
ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और जब ये ऐसे बैक साइड में घूम करके पहुंच गया पूरा, ये पूरा इस तरीके से हो गया, तो ये 180 डिग्री है। और 180 से 360 के बीच में जब एंगल आता है तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स क्या होता है कि 180 और 360 के बीच में है। ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। तो ये राउंड पूरा ये आ गया ऐसे ऐसे करके, ये जो पूरा, अब ये देख रहे हैं ना, ये अब ये जो है, तो ये इस तरीके से ये कोई ये घूमती हुई ये आ गई, ये चीज़ ये इधर से घूमा यहाँ तक एंगल। तो जैसे अगर सपोज कीजिए कि 210 का है, 230 का है, 240, कितना ही हो, 180 से बड़ा अगर एंगल होगा और 360 से छोटा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे हम। अगर 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा तो हम उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अच्छा, तो क्लियर हुआ रिफ्लेक्स क्या है। और एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट लाइन एंगल, रिफ्लेक्स एंगल सारे मैंने आपको बता दिए हैं। रिफ्लेक्स क्या होता है? 180 से बड़ा बट 360 से छोटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स और देख लीजिए। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाते हैं अगर उनका जो टोटल है वो 90 डिग्री हो। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहे जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका टोटल 90 डिग्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल, देखिए मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्री कैसे 90 डिग्री होगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री है, और अगर इसमें ये एंगल है, ये एंगल ये एंगल हो गया, ये सपोज कीजिए ये 50 का है और ये 40 का हो गया, तो दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गए। तो ये दोनों एंगल ए, मैं ए यहाँ लिख रहा हूँ, ए ओ, और इसको बी लिख रहा हूँ, और ये सी। तो एंगल ए ओ बी प्लस ए ओ बी, अगर फुल नेम देना है, देखिए अगर एक ही पॉइंट पर दो तरह के एंगल बने हों तो फुल नेम देकर काम चलेगा। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो दो ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अगर मैं इस ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट्री आपसे पूछना चाहूँ तो कितना हो गया? ए ओ बी का कॉम्प्लीमेंट्री पूछना चाहूँ तो ये बी ओ सी हो गया, और बी ओ सी का कॉम्प्लीमेंट्री जानना चाहूँ तो ये ए ओ बी हो गया। तो यानी कि अगर हम 90 से माइनस कर दें तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता लग जाता है। जैसे अगर 50 का कॉम्प्लीमेंट्री पता करें तो 90 से माइनस करते ही 40 डिग्री जो आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लियर है, दो ऐसे एंगल जिनका टोटल 90 डिग्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ऐसे ही सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल पे एस का साइन लगा दिया है मैंने, एंगल्स, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख दो फिर। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो ऐसे एंगल्स जिनका टोटल 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 70 डिग्री है और ये 110 डिग्री है तो दोनों मिलाकर के 180 डिग्री हो गए। तो इन दोनों एंगल का टोटल जो है ये एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, यहाँ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये सप्लीमेंट्री हो गए। अच्छा, एक चीज़ और है, ये लिनियर पेयर, ये लिनियर पेयर, इस समय ये एंगल्स जो हैं वो लिनियर पेयर भी हैं, क्योंकि एस पेयर में दो ऐसे एंगल, पेयर तो भाई दो का ही होता है, तो ऐसे एंगल्स का पेयर जिनका टोटल 180 डिग्री हो, ये लिनियर पेयर में भी आपको ये है। लेकिन एक बात बता दूं कि सप्लीमेंट्री तो अलग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक लाइन पर ही हो, वो अलग अलग भी दो एंगल हो सकते हैं सप्लीमेंट्री। तो दो एंगल का जब टोटल 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे।
और ये यहाँ पे ये एक जैसे ही बना दिए हैं मैंने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन लिनियर पेयर में एक लाइन पर ही होंगे भाई। लिनियर जो वर्ड आ गया, लाइन, तो लाइन आ गया इसमें, तो एक लाइन पर ही होंगे। एक लाइन पर एक पॉइंट पर दो ऐसे एंगल जिनका टोटल 180 डिग्री हो। सपोज कीजिए 70, ये 110 है, तो ये आप देख रहे हैं, ये लिनियर पेयर है। तो कभी कभी सप्लीमेंट्री और लिनियर पेयर एक जैसे भी हो सकते हैं, लेकिन लिनियर पेयर का लाइन पर रहना आवश्यक है। आप ये बात समझ लीजिएगा कि लिनियर पेयर अगर नाम रखा है तो वो लाइन पर ही होंगे, और अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो वो अलग अलग भी हो सकते हैं। दो एंगल माना 70 अलग बनाए और 110 का कहीं और बना दिया जाए, तो क्या वो सप्लीमेंट्री नहीं होंगे? यस, वो फिर भी सप्लीमेंट्री होंगे, लेकिन वो लिनियर पेयर नहीं कहलाएंगे क्योंकि वो लाइन पे है ही नहीं। और ये जो एक ही लाइन पर एंगल है ये लिनियर पेयर कहलाते हैं। ये बात आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। और एडजेसेंट एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो गए आपके। ये सपोज कीजिए ए ओ बी, ये हो गया ए ओ बी, और बी ओ सी, ये जो है ये वो हो गए क्या? ये एडजेसेंट एंगल्स हो गए। क्या विशेषता होती है एडजेसेंट एंगल्स में? ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि एक आर्म कॉमन होती है। एडजेसेंट एंगल्स में एक आर्म कॉमन होती है। एक जो साइड है ना, ये कॉमन ऐसी साइड आर्म है जो इधर भी काम आ रही है और इधर भी काम आ रही है। तो एक कॉमन आर्म होती है, और ये जो वर्टेक्स वो है ना, ये दोनों में काम दे रहा है। कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म कॉमन वर्टेक्स होता है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स जरूरी नहीं है वो कितने होंगे, वो कितने डिग्री के हों। ये जो एक कॉमन आर्म अगर हो तो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। वो तो बनने पर पता लगेगा कि एडजेसेंट है या नहीं। अच्छा, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, दो लाइन एक दूसरे को काटें, तो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, एंगल 1 और एंगल 2। और ये देखिए एंगल 3 और एंगल 4। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ऐसा क्यों है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। 3 वर्टिकली अपोजिट हो गया 4 का, देखिए वर्टिकली अपोजिट की बात हो रही है, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट हो गया 2 और 3 का वर्टिकली अपोजिट हो गया 4। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ध्यान होना चाहिए। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं तो ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं। आप देख लें, ये इक्वल होते हैं, 1 इक्वल के 2 के और 3 इक्वल टू होगा 4 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये पता होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग जो लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, ये इस समय इंटरसेक्टिंग लाइन है, काट रही हैं। पैरेलल लाइन कभी नहीं काटती, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब आप देखेंगे, हाँ तो स्टूडेंट्स अब आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर दो लाइंस हों और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, यहाँ देखिए पैरेलल लाइन के केस में दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। एक्सटीरियर मीन्स बाहर के, और ये इंटीरियर कहलाते हैं, अंदर के। 3 4 5 6 ये जो एंगल देख रहे हैं, अंदर वाले एंगल इंटीरियर और बाहर वाले एक्सटीरियर। पहली बात तो हमें ये समझना है। उसके अलावा अब देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स फटाफट देखिएगा इस फिगर में, 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इक्वल होते हैं। 2 और 6 ये करस्पॉन्डिंग हो गए। 4 के करस्पॉन्डिंग 8 और 3 के करस्पॉन्डिंग 7। आप देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। 1 के करस्पॉन्डिंग 5, 2 का 6, 4 का 8 और 3 का करस्पॉन्डिंग 7। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये सारे एंगल इक्वल हैं जो मैंने पेयर में बताए हैं, जैसे 1 और 5, 2 इक्वल टू 6 के, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 के, 3 इक्वल टू 7 के, इस टाइप से। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्लियर हो गए। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात होती है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर का मतलब अंदर के, और ऑल्टरनेट बदले हुए। ऑल्टरनेट का मतलब बदले हुए, तो 4 एंगल 6 के इक्वल होगा
और 3 इक्वल टू होगा 5 के। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ, जब भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात होगी तो आप देख रहे हैं जैसे ये एंगल इसके बराबर हो गया, तो ये क्या है, ये आप ज़रा ऐसे करके बना के देखें, ये क्या बन गया आपको, कैसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन सी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है? तो सारे बच्चे जानते हैं ये जेड नज़र आ रहा है भाई, जेड जेड। अब ये जेड सीधा बनना हो या इस तरीके से, ये उल्टा भी बन सकता है, ये बराबर है इसके, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी हो गया। तो यहाँ ये इस तरीके से मैंने डार्क किया हुआ है, उल्टा जेड बन जाएगा। तो जेड सीधा बनना हो या उल्टा बनना हो, वो जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बता रहा है यहाँ पर। तो आप ये समझ जाएंगे कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके इक्वल हो गए। ये कौन कौन से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे समझें, 4 इक्वल टू 6 के और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 के। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखा बुक में आपकी लिखा हुआ है, पेज नंबर 98 पर मैं देख रहा हूँ ये। अच्छा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप समझ चुके हैं। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर अगर देखें, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर में कौन कौन से, 1 इक्वल टू 7 के आएगा, 1 एंड 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए, और 2 और 8, ये 2 और 8 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए। अच्छा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, जो काट रही होती है दोनों पैरेलल लाइन को, ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। और इसमें सेम साइड के जो एंगल्स हैं 4 और 5। अब ये जो इंटीरियर एंगल के सेम साइड के जो एंगल्स होते हैं, इनका टोटल 180 डिग्री होता है। ये इक्वल नहीं होते, ध्यान रखने वाली बात है। इनको हम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। इंटीरियर एंगल देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर आल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इनको या कह सकते हैं को इंटीरियर, इन शॉर्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। पढ़ने में आ रहा है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल जो आप देख रहे हैं, इसके जैसे 3 और 6 का टोटल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर दैट इज को इंटीरियर एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। इनको सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर भी कहते हैं, इन शॉर्ट को इंटीरियर कह देते हैं, जो आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ। और इनका टोटल 180 डिग्री होता है। काफ़ी कुछ यूज होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर बहुत यूज होते हैं, करस्पॉन्डिंग भी खूब यूज होता है, लेकिन ऑल्टरनेट और को इंटीरियर बहुत यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये आपको जब चीज़ें पता होनी चाहिए, बिना इनके आप नहीं सोल्व कर पाएंगे इनको। और ये तो पता ही है, ट्राइंगल के जो एंगल्स का टोटल है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 होता है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस होता है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है आप देख रहे हैं, कोई सा भी एक्सटीरियर ले लो, कि कोई भी ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में उसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, ये जैसे ट्राइंगल है तो इसमें ये देख रहे हैं आप, तो ये अब जैसे ये एक्सटीरियर ले रहे हैं तो इसके जो बगल में है उस एंगल को छोड़ देंगे, इन दोनों का प्लस होगा। अगर ये 30 डिग्री और ये सपोज कीजिए 60 डिग्री, ये 70 डिग्री हुआ, तो ये 100 डिग्री बैठना तय है। तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस होता है। ये आप क्लियर समझ लें कि जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर ये भी हुआ और ये इन दोनों का प्लस होगा। और अगर कोई और लेंगे तो बस देख लें, बस ट्राइंगल की किसी भी साइड को आप बाहर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये साइड अगर बाहर निकाल रखी है, तो इसके जो बगल में है बिल्कुल जो सटा हुआ एंगल है अंदर वाला, उसको छोड़ दूंगा और इन दोनों का प्लस होगा। ये जितने भी होंगे इन दोनों का प्लस ये होगा। तो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर का प्लस होता है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये क्लियर हुआ। अब आपको आप इनको एक पूरा तैयार करें, आपकी बुक में सारी चीज़ लिखी हुई हैं और इनको बस आपको प्रिपेयर करना है। आप नोट ना करें इनको, उसमें फेयर नोटबुक में बस प्रिपेयर कर लें, पूरा रिवाइज कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।